वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको अगर हिंदी में कहें तो क्रमचय और संचय। तो सबसे पहले तो इन दोनों का मीनिंग समझ लेते हैं, इन दोनों का क्या मतलब होता है। परम्यूटेशन से क्या मतलब है और कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है, क्या करना होता है इस चैप्टर में। तो परम्यूटेशन का हम मतलब समझें तो अरेंजमेंट। परम्यूटेशन से क्या मतलब है, अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है, कॉम्बिनेशंस बनाना। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन आपको करना है, मतलब कॉम्बिनेशंस बनाना है। और कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, तभी तो कॉम्बिनेशन बनेगा। मान लो यहाँ पे 25 मैन और 15 विमेन है और हमको कॉम्बिनेशंस बताने हैं। किस किस कॉम्बिनेशंस में एक ग्रुप बन सकता है। मान लो हमको एक ग्रुप बनाना है और ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें 5 मेन और 3 वुमेन होगी। तो ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, ये कॉम्बिनेशन हमको बनाना है। कॉम्बिनेशन क्या है, 5 मेन और 3 वुमेन का। तो इसके लिए हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन तभी बना पाएंगे। तो 25 मैन में से 5 मैन का सिलेक्शन, 15 वुमेन में से 3 वुमेन का सिलेक्शन। तो इस तरीके से। तो कॉम्बिनेशन का मतलब आई होप आप समझ चुके होंगे, सिलेक्शन। और परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट मतलब मान लो कहीं सिटिंग अरेंजमेंट है, जो हम टॉपिक रीजनिंग में पढ़ते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 प्लेसेस है अपने पास और 3 लोगों को बिठाना है। मान लो 3 लोग हैं ABC। तो ये किस किस तरीके से या कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, वो तरीके निकालना ही अपने आप में क्या है, परम्यूटेशन। नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग, इस एग्जांपल में हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो 3 प्लेसेस पे 3 लोगों को बिठाना है। 3 प्लेसेस हैं अपने पास और 3 ही पर्सन्स हैं। इनको किस किस तरीके से इन 3 प्लेसेस पे बैठाया जा सकता है। तो वो तरीके, सबसे पहले ABC बैठा है। अब हो सकता है B आगे बैठे, A बीच में बैठे और C यहाँ बैठे। हो सकता है C आगे बैठे, A बीच में बैठे और B यहाँ बैठे। अब हो सकता है B C बीच में बैठे, A यहाँ बैठे। हो सकता है C B और A। इस तरीके से। तो कितने कंडीशंस हो गई, कितने केस हो गए, 5 हो गए। अब हो सकता है A यहाँ बैठे, C यहाँ बैठे और B यहाँ बैठे। ऐसा भी तो हो सकता है, AC भी। तो टोटल जब हमने देखे तो 6 केसेस बने। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। ये 6 ही केस बनेंगे। आप खुद भी एक बार खुद से बना के चेक कर सकते हैं। तो ये 6 अरेंजमेंट बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ 3 प्लेसेस थे, 3 पर्सन थे। अब जैसे ही हम यहाँ पे पर्सन भी बढ़ा लेते हैं, प्लेस भी बढ़ा लेते हैं। अगर मान ले एक एग्जांपल लेते हैं, 4 प्लेसेस 4 पर्सन्स, 4 प्लेस पे 4 पर्सन्स को बिठाने के कितने तरीके होंगे, नंबर ऑफ वेज। तो फिर ऐसे कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। और ऐसे हम जैसे ही नंबर बड़ा हो जाएगा तो हमको कॉम्बिनेशंस बनाने में दिक्कत आ सकती है। यहाँ तो 4 है, हो सकता है 10 प्लेसेस हो सकता है 15 प्लेसेस हो। तो फिर हम एक एक कॉम्बिनेशन बना के चेक नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास फिर फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन का। देखेंगे तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NP। ठीक है, NPR मतलब नंबर ऑफ वेज निकालने होते हैं आपको। अरेंजमेंट कितने कितने तरीकों से किया जा सकता है, NPR। अब इसमें N क्या है, N है नंबर ऑफ प्लेसेस जहां पे अरेंजमेंट करना है। किसका अरेंजमेंट हो सकता है, पर्सन्स हो सकता है लेटर्स हो। किसी वर्ड की बात करें तो लेटर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स हो सकता है थिंग्स हो, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, प्लेसेस है। इतने प्लेसेस पे इतनी चीजों को अरेंज करना है। तो अपन में आ जाएगा N-R फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब आपको पता ही होगा। मान लीजिए 3 फैक्टोरियल कहीं लिखा है, तो फिर 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक कंटिन्यू। मान लो 10 फैक्टोरियल है तो 10 फैक्टोरियल कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, 1 तक। 10 9 8 7 6 5 ऐसे ऐसे 1 तक मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब आई होप आप समझ चुके होंगे।
अब ये जो क्वेश्चन हमने एग्जांपल में लिया था, 4 प्लेसेस पे 4 पर्सन्स को अरेंज करना है, तो कितने तरीके बनेंगे? तो n फैक्टोरियल की जगह क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 4 हो गया 0 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 0 फैक्टोरियल हमेशा आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 3 12 दूनी 24, तो 4 फैक्टोरियल 24 होगा। अब यहाँ से हमने एक चीज और ऑब्जर्व की कि जब भी प्लेसेस और पर्सन्स या थिंग्स जिनको अरेंज करना है वो दोनों बराबर होते हैं, n इज इक्वल टू r होता है जब भी, तो नीचे वाला हमेशा 1 आएगा, डिनोमिनेटर हमेशा 1 आएगा। तो n माइनस आर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जब भी n इज इक्वल टू आर होता है तब आपको क्या करना है? डायरेक्ट n या r कोई भी ले लो और उसको फैक्टोरियल कर देना है। जैसे आपको पता है 4 प्लेसेस पे 4 लोगों को अरेंज करना है, दोनों बराबर है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल कर देना है। इस क्वेश्चन में भी 3 प्लेसेस पे 3 पर्सन्स को अरेंज करना है, तो डायरेक्ट आप क्या कर दो? 3 फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ से भी हमने गिने थे तो 6 अरेंजमेंट बने थे। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू एक कम है, 3 है, तो n पे r की वैल्यू क्या बनेगी? n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, और अपॉन में आ जाएगा n माइनस r मतलब 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो दूसरा केस क्या है? जब भी n और r में एक का डिफरेंस हो, n एक बड़ा हो, r एक नंबर छोटा हो, तब भी आपको डिनोमिनेटर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बड़े वाला नंबर लो और उसका फैक्टोरियल कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता ही है 24 अभी हमने निकाली थी। अभी हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब हमने पहले ही समझ लिया है कि आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है NCR, C मतलब कॉम्बिनेशन, N का मतलब है आप जहां से सिलेक्शन कर रहे हो। मान लो ये एक सेट है और इस सेट में 100 नंबर्स हैं और इसमें से आपको 30 नंबर का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये n की वैल्यू हो गई 100 और r की वैल्यू हो गई 30। n की वैल्यू 100, r की वैल्यू 30। और एक एग्जांपल हमने पहले भी देखा था कि 25 मैन और 15 वुमेन है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 25 है, यहाँ n की वैल्यू 15 है, 2 बार सिलेक्शन हो रहा है। और r की वैल्यू यहाँ पे 5 है, r की वैल्यू यहाँ पे वुमेन में 3 है। ठीक है, तो n क्या है, r क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। n मतलब जहां से सिलेक्शन करना है वो ग्रुप n है, r मतलब जिसका सिलेक्शन करना है, जितनों का सिलेक्शन करना है वो r है। और इसका फॉर्मूला क्या कहता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला है। अब मान लीजिए कि आपको 5 लोगों में से 3 का सिलेक्शन करना है, 5 में से 3 का सिलेक्शन करना है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5 फैक्टोरियल, 3 मतलब 3 फैक्टोरियल, और n माइनस r मतलब 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 4 और आगे हम इंटू 3 इंटू 2 करेंगे, तो आपको भी पता है आगे 3 फैक्टोरियल होगा और यहाँ नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, तो ये हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं? 5 इंटू 4 और नीचे 2 इंटू 1 करते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको आगे एक्सपेंड ना भी करें तो चलता है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, आने वाले पार्ट में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।